पार्ट नंबर 3 आज चलेगा पार्ट 3 से। पार्ट 2 हो गया है ब्रीथ्स। रूल नंबर 21 से आज देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी 4 शीर्ष एक वृत्त चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी 4 शीर्ष एक वृत्त पर हो, चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, उसे कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी 4 शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, उसे कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसके सभी 4 शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर रूल नंबर हम 22 में लिखेंगे तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण सी और कोण बी प्लस कोण डी। यहाँ लिखेंगे हमने कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या डिग्री 180 और कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180। अगर इसको मान देगा तो हमने इसको निकाल लेंगे कि दोनों जोड़ के 180 होबे करता है। अगर इसको देगा 60 तो इधर कितना होगा 120, तब ना 180 हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके सभी 4 शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगला कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने कोण का योग 180 डिग्री होता है। चलिए लिखिए, पहले चक्रीय चतुर्भुज लिख के डैश मारिए। हो गया। रूल नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। रूल नंबर 22 में चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए कोण सी 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी के मान 180 डिग्री। लिखिए अब 22 में, यहाँ फिगर फिर से बना देते हैं। इस कोण और इस कोण, हाँ हाँ नियम 23 कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए। ए बी सी डी। अगला कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसे बाना बहिष्ठ कोण उसके विपरीत अंतः कोणों के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए, हम इसको बढ़ा दिए इसे। चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए, हाँ नाम दे दिए कुछ हो, ये दे दिए। चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा के बढ़ाया जाए तो इससे बना बहिष्ठ कोण, इसको बहिष्ठ कोण हो गया, इससे बना बहिष्ठ कोण इसके विपरीत अंतः कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो जिससे बना बहिष्ठ कोण इसके अंतः कोण के बराबर होता है। यानी ई कोण और ई कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
यहाँ से ये है ना, है ये वाला इतना, यानी ई कोण के नाम हम दे देंगे, ई कोण के नाम कोण डी सी ई, डी सी ई बराबर होगा, ई कोण के नाम देंगे डी ए बी, डी ए। हम अगर ई मान लो कि हम दे दिए यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ दे दिया मान लो कि 60 डिग्री, ये वाला कोण इतना, ये 60 डिग्री दे दिया, तो ई निकालेगा कितना होगा 120। कैसे का कि यहाँ रेखा कोण बनता है, यहाँ कोई रेखा पर यहाँ 180 बनता है, तो इधर 160, 60 नहीं दिया तो 120 बनेगा, तो ई जो कोणवा जो बना बहिष कोण बन गया 120, तो ई एक बराबर होता है, होता कि ना, तो ई 120 तो यहू 100। अब हम यह बतलाए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का 180 होता है, तो यह 60, 120, 180 हो जाएगा। फिर एक पिछला में नहीं लिखा कि कोण ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो 120 और 60 हो जाएगा 180। लिखे रूल नंबर 23 में, रूल नंबर 23 में क्या कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इससे बना बहिष कोण इसके विपरीत अंतः कोणों का बराबर होता है। लिखिए रूल नंबर में, फिगर बना लीजिए। लिखिए, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए, एक भुजा के बढ़ाया जाए, तो उससे बना बहिष कोण, तो उससे बना बहिष कोण उससे बना बहिष कोण उसके विपरीत अंतः कोण के बराबर होता है, उसके विपरीत अंतः कोण के बराबर होता है। 24 कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, यहां से फिर से वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है। ओए फिर से कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं ओ ए बी पी, यानी ओ पी लंब होगा ए बी पर। कहता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है त्रिज्या पर लंब है, चाहे स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, चाहे त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब। कहेगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, दोनों अपने आप में। लिखिए अगला फिगर बना लीजिए। लिखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई, स्पर्श बिंदु पर खींची गई, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। 25 एक जीवा एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जीवा का गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है।
न आया समझ में, चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि एक जीवा, एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जीवा के गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। एक गुना करेंगे और एक वर्ग करेंगे। हम यहाँ ले लिए पी टी, यहाँ ले लिए ओ क्यू। कहा एक वृत्त के जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर यानी काटे तो जीवा के गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, पी, ओ पी कर देते हैं, ओ पी गुने पी क्यू। कल नहीं था पूरा बड़का बटे छोटका, आयकर होगा वर्ग के, टी के वर्ग के बराबर होता है। एक के बड़का यहाँ से लेंगे यहाँ और फिर इतना आयकर वर्ग होता है। तो को मान दे देगा इसे कि कहेगा कि इसको दे दिया 4 और इसको दे दिया 5, मान लो कि इसको दे दिया 4, इसको दे दिया, कहेगा कि टीपी के मान निकाले तो कितना निकलेगा, तो यहाँ से होगा 9 गुने 5 इधर होगा पी टी के वर्ग। तो ये तो इसका तो बच्चे 45 रूट 45 में होगा 20। वृत्त, वृत्त के केंद्र से रेखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, व्यास। अगला है, कह रहा है वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु, वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। वृत्त के व्यास के अंत बिंदु, वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समानांतर होती है, यानी दोनों रेखा कटेगा नहीं। वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समानांतर होती है। हम इसको नाम दे दे पी क्यू ए बी, तो लिखेगा पी क्यू समानांतर ए बी, ऐसे। वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समानांतर होती है। चलिए लिखिए, लिखिए वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर, वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर, वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर, वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। लगता है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट और टू ट्वाइस सर्किल्स। देखिए कहा दो गो वृत्त है, दो गो वृत्त में हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो दो वृत्त अंत है, एक भी स्पर्श रेखा खींचा नहीं सकता है। जब पहला दो वृत्त अंत है दूसरे को प्रतिच्छेद न करे तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद न करे तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। जैसे एक वृत्त है तो हम एक वृत्त के अंदर एक और बना दिए, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद न करे, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंतः प्रतिच्छेद न करे तो
एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। अगर इस दोनों का हम प्रतिच्छेद नहीं करवाए तो एक भी स्पर्श रेखा का नहीं बचेगा। कहेगा कि वृत्त के अंत प्रतिच्छेद न करे तो कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकता है? कहेगो 0 आंसर। अगला कह रहा है वृत्त के अंदर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः एक स्पर्श करे। वृत्त के अंत अगर एक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनेगा, एक ही स्पर्श रेखा। वृत्त के अंत एक वृत्त दूसरे को स्पर्श करे तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बनेगा, एक ही बिंदु पर टच करेगा, तो यह बनेगा एक स्पर्श रेखा। अगला तीसरा देखिए, एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद करे तो कितनी स्पर्श रेखा बनेगा? एक वृत्त दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ऊपर से एक स्पर्श रेखा बनेगा यहाँ और एक बार यहाँ, तो एक ऊपर स्पर्श एक नीचे, दो स्पर्श रेखा। जब वृत्त प्रतिच्छेद कर दे तो दो स्पर्श रेखा। अगला एक वृत्त बाहर से पर स्पर्श करे, एक वृत्त बाह्य स्पर्श करे तो कितनी स्पर्श है कि जा सकता है? तो 3। सर जो भाई सर जो झूठो मूठो, एक बार ऊपर दो, एक बार यहाँ, तो कितने स्पर्श रेखा? 3 स्पर्श रेखा। कहा कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो कितनी स्पर्श रेखा बनेगा? तो 3। अगला 5वां कहेगा एक वृत्त बाहर प्रतिच्छेद न करे। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे तो कितनी स्पर्श रेखा बन सकता है? 1 2 3, तो 4 स्पर्श रेखा बन सकता है, 4 स्पर्श रेखा। इतना कंडीशन हुआ, दो गो वृत्त के 4 स्पर्श रेखा बन सकता है, 0 1 2 3 4 तक। अब थोड़ा कंडीशन में अब आएगा क्वेश्चन तो देखेगा कि एक में कै गो स्पर्श रेखा बन रहा है, कै गो नहीं बन रहा है। अगर अंत है प्रतिच्छेद न करे तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं। अगर अंत एक बार स्पर्श करे तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा। अगर दो वृत्त प्रतिच्छेद कर दे तो 2 स्पर्श रेखा। दो वृत्त स्पर्श करे तो 3 स्पर्श रेखा। दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे तो बनेगा 4 स्पर्श रेखा। चलिए 4 उतार लीजिए। देखिए रूल नंबर 28 से कह रहा कि दो वृत्त के दो उभयनिष्ठ रेखा, दो उभयनिष्ठ रेखा, दो वृत्त के दो उभयनिष्ठ रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर। दो वृत्त के दो उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर। दो वृत्त के दो उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर। देखिए दो वृत्त है, दो वृत्त के दो उभयनिष्ठ रेखा, यहां से रेखा बना दीजिएगा स्पर्श रेखा। इसको और इसको नाम दे दिए हम ए, इसको दे दिए बी सी डी। तो ए बी बराबर होगा सी डी के, या ऐसे एक और बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा। इसको नाम दे दिए ए बी सी
डी। तो ए बी बराबर होगा सी डी के। दो वृत्त के दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर। अगर ऊपरला जितना रहेगा निचला उतना ही रहेगा, ई रहेगा जैसे उतना ही ई भी रहेगा। इसको बोलते हैं सीधा, इसको तिरछा। ये 29 दो जीवा के बीच की दूरी दो जीवा के बीच की दूरी, देखिए ध्यान से, वृत्त है, दो जीवा, एक यहाँ जीवा ले लिए और एक यहाँ जीवा ले लिए, एक केंद्र है। जब जीवा एक दूसरे को विपरीत हो, केंद्र के एगो इधर रहेगा, केंद्र के विपरीत दिशा में रहेगा, जीवा केंद्र के विपरीत हो, हम इसको नाम देते ए बी सी डी। कह रहा है कि तो दूरी यहीं से निकलेगा, यही ना हो, देखो ये है, इक्यावन मीटर होगा, यही निकालेला कह रहा है। इसको नाम ले लीजिए एम, इसको एन, यानी एम एन की लंबाई पूछ रहा है। कह रहा है कि दो जीवा ऊपरला और निचला के बीच की दूरी अगर निकाला कभी कह देगा तो एक लंबाई दे देगा, एक दे देगा, एक निकाला कहेगा। तो फॉर्मूला होता है एम एन बराबर एफ बी प्लस सी डी बटे में 2। दोनों को जोड़ के या 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। दो जीवा के बीच की दूरी निकालना है तो ऊपरला निचला को जोड़ देंगे, 2 से भाग हो जाएगा। अब तीसरा एग्रे में दे देते हैं, अगर जीवा केंद्र के विपरीत हो, अगर जीवा एक ही ओर हो, दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर हो तो बीच की दूरी एम एन बराबर कहा जाएगा, घट जाएगा ए बी माइनस सी डी बटे 2। अगर फिगर ऐसा बनेगा, ये केंद्र है, मान लें कि यहाँ से आ गया एगो नीचे आ गया, तो यहाँ बीच की दूरी निकालेगा नहीं, तो ए बी सी डी एम एन, तो एम एन के निकालेगा तो घटा के एम से निकाल देगा। जब एक ही ओर रहेगा तो घटेगा, अब विपरीत दिशा में रहेगा तो जुड़ जाएगा। तीस को तो हो गया खत्म ना, छुट्टी ना है।